Hello dear students, let us try to do one small concept beta, how to apply the Kirchhoff law in capacitors, जो resistors में capacitors में generally use होता है, लेकिन capacitors के अंदर हम लोग कैसे apply करते हैं, how to do the problems related to that by applying the Kirchhoff laws, ये पूरा हम लोग देख लेते हैं बेटा. So what is my first step is right now, इसमें देखो बेटा करने का condition क्या है, देखिए step number 1 तरीका देखिए, मैं समझा रहा हूँ आप लोग को step by step so that it will be convenient for you to do the problems. करना कुछ नहीं है. The algebraic sum of all the charges of the plates which have been connecting any junction should be made zero. ये बात याद रख लीजिए. Simply मान के चलो मेरे पास ऐसा कैपेसिटर है, यहाँ पर कुछ ये कैपेसिटर है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है ऐसा कुछ, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ कैपेसिटर है, isn't it? ऐसा ये कैपेसिटर्स, ठीक है ना. ये कैपेसिटी C1 C2 C3 जो भी हो सकता है बेसिकली. तो यहाँ पर से एक चार्ज जा रहा है, मान के चलो ये हो गया मेरे पास Q1, ठीक है ना. तो अगर यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर हो गया मेरे पास इस प्लेट पे प्लस Q1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q1. तो ये हो गया इसका जंक्शन, यहाँ पर हो गया पॉइंट P, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. तो मान के चलो यहाँ पर अगर माइनस Q2 ले लिया तो यहाँ पर मैं ले लूँ प्लस Q2, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, यहाँ से निकल रहा है चार्ज राइट ना. तो यहाँ पर से अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर माइनस Q1 है और यहाँ पर भी माइनस Q2 है. यहाँ पर दो मिला के यहाँ पर अगर मैं मान के चल रहा हूँ Q1 प्लस ऑफ योर Q2, तो इसका यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा माइनस ऑफ योर Q1 प्लस ऑफ योर Q2. बात समझ में? सिंपल कंडीशन क्या है. व्हाट इज द स्टेप राइट नाउ? द अलजेब्रिक सम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए फिर भी द अलजेब्रिक सम ऑफ the charges, the algebraic sum of the charges of the plates which are connecting any junction, कोई भी junction के पास connect हो रहा, isn't it, should be made zero, should be made कितना, zero. ठीक है ना. ये अरेंजमेंट देख लो एक बार, आप लोग को आ जाता. यानी here the junction is what बेटा, at junction P, at your junction P. So what I can write here, sum of charged particles, sum of charged plates which have been connecting, the junction is zero. Junction is zero. ठीक है ना. तो देखो माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 must be equal to zero. Is it clear? So minus Q1 minus Q2 plus Q1 plus Q2 must be equal to your zero. अब step number 2 देख लीजिए. Step number 2. So what is the step number 2 बेटा? क्या करो, draw an assumed loop inside the closed loop of the circuit, and the direction of assumed loop should be taken from positive to negative terminal. ये बात याद रख लीजिए बेसिकली, ठीक है ना. तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, draw a assumed loop inside the closed loop, of the circuit, यानी the direction of assumed loop should be taken from where beta, positive terminal, from your positive terminal to negative terminal of the cell. तो सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखा देखो बेटा, draw an assumed loop inside the closed loop, यानी जो भी अपन closed loop ले रहे हैं ना उसके अंदर, and the direction of the assumed loop should be always taken from where बेटा, from positive terminal to negative terminal of your cells के साथ ले लीजिए. That will give me clear cut idea how to do the relations. यानी the algebraic sum of your potentials in a closed loop should be equal to how much बेटा, net EMF, isn't it? So I can write that point here right now. The algebraic sum of potentials, is कितना हो जाएगा, V is equals to Q by C.
in a closed loop, in a closed loop should be equal to net EMF. ठीक है ना, बस समझ में। दिस आर द बेसिक स्टेप्स, इज इट। मैं एक छोटा सा आपको और क्लैरिटी दे ले रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। मान के चलो मेरे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, एक एग्जांपल देता हूँ, सो गेट क्लैरिटी। यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहाँ पर भी एक प्लेट है राइट नाउ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी। ठीक है, और दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन लाइक दिस, और बीच में कैपेसिटर ऐसा। ठीक है ना, इसका मान के चलो 8 वोल्ट है, इसका मान के चलो 6 वोल्ट है, इसका मान के चलो 2 माइक्रो फैरेड है, इसका मान के चलो 4 माइक्रो फैरेड है, और बीच वाले का मान के चलो 4 माइक्रो फैरेड है। देखो भाई स्टेप वाइज कैसा कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो मैं कोई भी एक लूप ले लेता हूँ बेसिकली। मान के चलो दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, सो फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम दिस 8 वोल्ट ऑफ ए बैटरी। तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q1 और यहाँ पर हो जाएगा चार्ज माइनस Q2। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर ले रहा हूँ मैं बेसिकली। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है ना। जो पॉजिटिव प्लेट है तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ प्लस Q2 और यहाँ पर ले रहा हूँ माइनस ऑफ योर Q1 और Q2 ले लीजिए ना एक ही प्लेट के लिए, सो माइनस ऑफ योर Q2। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, Q1 प्लस ऑफ Q2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q2। उसका ऑपोजिट चार्ज आएगा ना, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैं जा रहा हूँ इस लूप में यहाँ से यहाँ तक, ये लूप हो गया 1, और इसके अंदर भी मैं जा रहा हूँ बेसिकली इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया लूप नंबर 2। ठीक है ना, ये हो गया लूप 1 और ये हो गया लूप 2। क्लियर है। for loop 1 अब मैं क्या किया, देखो so assume loop are passing through positive plates and negative plates, then potential should be taken from where beta, positive terminal, otherwise through the negative terminal। कंसीडर कर लो loop 1 के लिए, अगर मैं क्या लिखूं for loop 1, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, Q1/2, Q1 डिवाइडेड बाई योर 2 प्लस इसके ऊपर कितना हो जाएगा Q1 प्लस ऑफ योर Q2 डिवाइडेड बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू योर 8। ठीक है ना, इज इट क्लियर। लूप नंबर 2 के लिए देखो बेटा, पर लूप 2 इजंट इट, सो यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ से जा रहे हैं नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी लिख लीजिए। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर लूप 1 से जा रहे हो ना, तो प्लस से माइनस जा रहा हूँ, जहाँ पर एंड हो रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ, या स्टार्टिंग का ही ले लेते हैं ना फिर, अदरवाइज आई एम टेकिंग द स्टार्टिंग वन। सो प्लस Q1/2, तो ये भी हो गया प्लस Q1/2, तो यहाँ पर भी हो गया प्लस, यानी यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ योर 8 वोल्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, जो भी फर्स्ट है ना वो पोटेंशियल कर रहा हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू योर 8 बराबर। पर लूप 2 इसी तरह से कर लीजिए बेटा, लूप 2 यहाँ से जा रहा हूँ तो नेगेटिव टर्मिनल है राइट नाउ पर, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, सो इट इज Q2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4, देन माइनस, यानी ये उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो गया 6। बस समझ में लिखने का तरीका। देखो मैं यहाँ पर जो फर्स्ट टर्मिनल है ना, फर्स्ट वन ले रहा हूँ, यहाँ पर Q1/2 प्लस यहाँ पर Q1/2/4 प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से लूप नंबर 2 में यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो प्लस Q2/4 प्लस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस ऑफ योर 6 मस्ट बी इक्वल टू 0, माइनस 6 इधर चले गया तो ये हो गया +6। बस समझ में आ गया। बस इन दोनों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर लेना, सो दैट इज द वे हाउ डू वी राइट द लूप रूल रिलेटेड टू दिस। बस समझ में ऐसे देखो, इज इट क्लियर। चल मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ आप लोग को, सो विल गेट ए क्लैरिटी। एक एग्जांपल कर लेते हैं। द चार्ज in microcoulombs on three capacitors, as shown in figure, by Kirchhoff law कर रहा हूँ बेटा मैं बेसिकली। इसका ऑप्शंस दे रखा है मैंने 60/11, 120 डिवाइडेड बाई 11, 180 डिवाइडेड बाई 11, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 60 डिवाइडेड बाई 11, 200 divided by 11, 300 divided by 11, and third one is 20 divided by 11,
comma 40 divided by 11, comma 70 divided by 11, and fourth one is 0 comma 0 comma 0. डायग्राम ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक कैपेसिटर इस तरह से, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर इस तरह से, और नीचे यहाँ पर एक बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, देन हियर इट इज नेगेटिव एंड हियर इट इज योर पॉजिटिव. इसको ऐसे ना कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया 6 वोल्ट की बैटरी, ये भी हो गई 6 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसा कुछ यहाँ पर बेसिकली, और इसका कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड, और ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड. ठीक है ना. अब इसको देख लो जरा एक बार, रफ आइडिया आ जाएगा. हम अप्लाइंग बाय योर केवीएल मेथड लगा के कर रहा हूँ. अज्यूम करिए राइट नाउ फॉर मी, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर सकता हूँ. सो ये हो गया क्वेश्चन पहला. एक 2 मिनट के लिए पॉज कर लेके आप लोग ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस लेके करवा देता हूँ, आप लोग एक आइडिया आ जाएगा रफली. ठीक है ना. तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ये हो गया मेरा लूप 1, फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ मैं बेसिकली, दिस इज योर लूप नंबर. ठीक है ना. तो इस पे मैंने चार्ज लिया Q1, तो ये हो जाएगा माइनस Q1, और यहाँ पर लिया है प्लस Q2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q2, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ना बेटा, और इस पे लिया मैंने Q1 प्लस Q2, इसका ऑपोजिट आ जाएगा यहाँ पर माइनस Q1 प्लस ऑफ योर Q2. बात खत्म. ये 5 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये isn't it? So let us assume, suppose that the charge appears on 2 microfarad, या 4 microfarads are Q1 and Q2. Then उसके बाद मैंने इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, and we know that the total charge is 0 at the junction of your P. इस जंक्शन P के पास जो भी ले रहा हूँ, ये हो गया मेरा जंक्शन P. ठीक है ना. So sum of incoming currents must be equal to sum of outgoing currents. So now we can see that the total charge is 0 at the junction P. So charge distribution is right now for me correct. So let us make an assumed loop from positive terminal to negative terminal of the cell in each loop 1 and as well as of your loop 2, इन दोनों के अंदर. और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V is equals to Q by your C, which must be equal to the EMF of the cell. तो फॉर लूप 1 लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिए, फॉर लूप 1 बताइए, यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, सो इट इज योर प्लस Q1 by 2, जो फर्स्ट आ रहा है मैं वही ले रहा हूँ, Q1 by 2 पोटेंशियल. Then it is right now plus Q1 plus Q2 divided by your 5, that must be equal to 6. ठीक है ना. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो इसका एलसीएम निकाल के, तो ये देखो कितना आ रहा है, 7 6 5 चले जाएगा 10, so 10 से मल्टीप्लाई करो, so this will be equal to your 7 times of Q1 plus 2 times of your Q2 will be equal to 60. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. उसी तरह से फॉर लूप 2 को देख लीजिए एक बार. सो लूप 2 आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ प्लस Q2 by 2, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये वाला प्लस Q2 by 2 प्लस इसके बाद प्लस Q1 प्लस Q2 by 5, उसके बाद प्लस माइनस 6 यानी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. तो यहाँ पर हो गया Q2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू योर 6. ये 4 by 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ Q1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ योर Q2 विल बी इक्वल टू 126 से मल्टीप्लाई कर लिया 120. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. सो सॉल्व द इक्वेशंस 1 and 2, दैट्स इट. तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या होता है. सॉल्व इक्वेशंस 1 and 2. तो इक्वेशन 1 and 2 को आप सॉल्व कर लीजिए. 7Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू 60 एंड 4Q1 प्लस 9Q2 इज इक्वल्स टू 120. कितना आ रहा है देख लीजिए. सो Q1 मुझे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 300 डिवाइडेड बाई 55, यानी दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाई 11. तो अगर Q1 आ गया तो आई कैन इवन गेट द वैल्यू ऑफ Q2 वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच. देखो Q1 के लेके जाके इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 9 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल टू 120, यानी Q2 की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रो कूलम्स, ये भी माइक्रो. और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 by 11 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 11, तो ये भी हो जाएगा 11 LCM. So 6 12 5 8 180, so it is 180 micro. ठीक है ना. बात खत्म, isn't it? So Q1 plus Q2 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, let me check it out once. क्या होता है यार, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आ गया. क्लियर है, isn't it?
तो वैसे आप लोग अप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन, ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।